हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज इस टैरो कार्ड के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर, चाहे वो मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, और अभी आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं। चाहे आप दोनों एक दूसरे से बात करते हैं लेकिन आपको प्यार की कमी महसूस होती है, चाहे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं जहाँ पर पार्टनर आपको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, अपनी मर्जी से बात करते हैं, अपनी मर्जी से आपके साथ जैसे कि डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है जहाँ पर आप दुखी हैं, मतलब जो आपने सोचा था वैसी चीज़ें नहीं हो रही है, किसी भी वजह से हो सकता है कि पार्टनर की दशा चेंज हो गई है, कुछ प्रॉब्लम हो चुका है, या फिर हो सकता है कि अभी उनका मन में कुछ और चल रहा है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो सोच रहे हैं, आगे रिश्ता कैसा रहेगा, और साथ ही साथ आज उनकी क्या सिचुएशन है। ऐसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे तब आपकी सिचुएशन के साथ मैच करेंगे, लेकिन ज़्यादा करके उनकी आज की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, करंट फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये मेरे पास एंजल्स मैसेजेस हैं, वो हम आपके लिए क्या मैसेज है, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, मतलब इस रिश्ते में आगे क्या होगा, क्या फ्यूचर है, क्या आपको रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, ये जानने की कोशिश भी करेंगे। तो एंजल्स गाइडेंस के लिए ज़रूर रुकिएगा। साथ ही साथ आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, जिसके लिए ना आपको एंजल गाइडेंस हर वीडियो में मिला जाएगा। मैं ना 1 या 2 लोगों को सिलेक्ट करूँगा जिनके लिए हम नाम लेकर मैं उनके लिए क्या है एंजल्स गाइडेंस वो बताने की कोशिश करूँगा, मतलब अभी उनके लिए क्या एंजल्स बताना चाहते हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। प्लीज़ अपने पार्टनर को ज़रूर याद कीजिए। 3 से 7 बार उनका नाम लेना और गहरी साँस लेकर उनका चेहरा याद करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जल्दी से उनकी एनर्जी आपके एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सके। एंजल्स और यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स और यूनिवर्स मुझे गाइड करें। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड करें। काली माँ मुझे प्लीज गाइड करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सबसे पहला कार्ड जो आया है वह है किंग ऑफ कप्स, बहुत ही पॉजिटिव। और ऐसा कह सकता है जैसे कि आपके पार्टनर अभी ऐसे सोच रहे हैं ना, जैसे कि आपके साथ उनको अगर जाना है तो सबसे पहले वो अपने आप में उनको बदलाव लाने की जरूरत है। हो सकता है अभी तक इस पर्सन ने बहुत चलाई अपनी, कहीं न कहीं हर बार आपका जैसे कि डिसरिस्पेक्ट किया है, आपको नाराज़ किया, आपका दिल तोड़ा, हो सकता है। अपनी मन-मर्ज़ी की है, लेकिन क्या है ना, एक वक़्त ऐसा आता है इंसान की ज़िंदगी में जहाँ पर उसको शांत रहकर या थोड़ा रुक कर, ब्रेक लेकर उस चीज़ों के बारे में उसको एनालाइज़ करना होता है, सोचना होता है। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर ना अभी इनका मूड चेंज हो रहा है। कहीं न कहीं आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, साथ ही साथ इनकी गलतियों का एहसास इनको होने लगा है। तो हो सकता है ना कि जल्द ये पार्टनर आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। किंग ऑफ कप्स यानी दिल की बात सुनेंगे। अभी तक ये अपनी दिमाग चला रहे थे, दिमाग के साथ जैसे कि इनके दिमाग में जो आता था वो करते थे। अभी दिल की सुनेंगे, और दिल की सुनना बहुत ज़रूरी है, अगर आप रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। क्योंकि दिल जब तक आपका खुश नहीं है, आप उस रिश्ते में खुश नहीं रह सकते। तो कहीं न कहीं इस पर्सन को अपनी दिल की बात सुनना ज़रूरी मुझे लगता है, और वही होगा, क्योंकि ऐसा ही एनर्जी यहाँ पर मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि पार्टनर आपके इमोशनल बैलेंस में आ रहे हैं, या फिर आपकी बातें जो है ना इनको बहुत ज़्यादा सता रही है कि आप कितने साफ दिल के हैं और ये कितने गलत। आपकी सोच कितनी सही है और इनकी सोच कितनी गलत। मतलब ये चीज़ें हैं ना, हमको आगे जाकर हम सोचने लगते हैं कि इस इंसान ने मेरे को ये चीज़ें कही थी और ऐसा ही हो गया। कभी-कभी ऐसे हमारे साथ भी होता है। तो कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास हो रहा है इस पर्सन को, और जल्द ही आपके पास वापस आएँगे। यहाँ पर अभी हम कुछ कार्ड्स लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ज़रूर ये डिवाइन कनेक्शन होगा, क्योंकि सबसे पहले किंग का कार्ड, उसके बाद किंग की एनर्जी आना, किंग और क्वीन दोनों एक साथ आना, कपल आना, मतलब ज़रूर डिवाइन कनेक्शन है। ये ऐसा लगता है ना कि इनकी मर्ज़ी से आपसे अलग नहीं हुए हैं। हो सकता है किसी की मर्ज़ी से अलग हुए हैं, या ना चाहकर भी गुस्से में, ईगो एटीट्यूड में चले गए हैं। आज का दिन इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मुझे दिखाई देता है बहुत ज़्यादा।
काम में बिज़ी हैं, बहुत काम का बोझ है इनके ऊपर, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ मुझे दिखाई देती हैं। शनि की एनर्जी यहाँ पर है, तो शनि की साढ़े साथी 8-8 नंबर लगातार कार्ड्स आए हैं, तो ज़रूर हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, तो बैलेंस लाने की बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहला कार्ड आया था किंग ऑफ कप्स, कि इनकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है। हो सकता है ना इनको कोई कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि जैसे इनको कोई कहता है ना वैसा वो करता है। ज़्यादा करके इनकी माताजी हो सकती है, बड़ी बहन या चाची हो सकती हैं। लेकिन ये चाहकर भी आपकी शादी या आपके रियूनियन को नहीं रोक सकती, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है, इसका मतलब जो आप चाहते हो वही होगा। चाहते तो बहुत कुछ है उनके फैमिली से कि ये रिश्ता ना हो या फिर उनको मंज़ूर नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कोई कंट्रोल कर रहा है आपके इंसान को। लेकिन जो आप सोच रहे हैं ना, आपके प्यार में ताकत मुझे दिखाई देते हैं। आपके पर्सन अभी भी कन्फ्यूज़्ड हैं, आपके साथ जाएँ कि नहीं जाएँ? लेकिन जाएँगे तो आपके साथ 100%, क्योंकि यहाँ पर वो कन्फ्यूज़ तो है, आपसे अलग है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। हो सकता है इनके पिताजी और माताजी दोनों कंट्रोलिंग है, इसका मतलब ये है कि इनकी फैमिली नहीं मान रही है इस रिश्ते को। हो सकता है कि आप डिवोर्सी हैं, ब्रेकअप मुझे दिखाई देता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई देता है, और कहीं न कहीं ये पर्सन आपसे दूर चले गए हैं और अभी इनकी समझ में सब कुछ आ रहा है, जैसे कि इनकी गलती है, तो इनको अपनी गलती सुधारने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अपनी दिल की बात ये नहीं सुन रहे थे अभी तक, किसी और की बात सुन रहे थे, ऐसा मुझे लगता है। पिताजी, माताजी हो सकती है, पेरेंट्स की बात सुनकर ये पर्सन ने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया है। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि आप डिवोर्सी हैं और आप अकेले हैं। चाहे आप लड़का है, लड़की है, आप अकेले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। तो कहीं न कहीं आप जीवन साथी की तलाश में करते-करते इस पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ गए और इस पर्सन ने आपको प्यार भी दिया। लेकिन आगे रिश्ते के बारे में आपने नहीं सोचा था। लेकिन क्या हुआ ना, जैसा वक़्त बढ़ता गया, आपको इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया और अभी ऐसा जैसे कि मोड़ पर आप खड़े हैं जहाँ पर इस पर्सन को खोना नहीं चाहते। मतलब इनके बिना आप नहीं सोच सकते अपनी ज़िंदगी के बारे में। ऐसा मुझे लगता है कि आपका अकेलापन मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर शनि की एनर्जी था, ग्रहण लगा था आपके रिश्ते को, बहुत बुरी चीज़ें हुई हैं आपके रिश्ते में और ये पार्टनर आपसे दूर चले गए हैं। पीछे मुड़कर भी इस पर्सन ने नहीं देखा। इसके पहले भी आप दोनों के बीच झगड़े हुए थे, लेकिन झगड़े होने के बाद ये पर्सन गुस्से में चले जाते थे। लेकिन दूसरे दिन आपको गुड मॉर्निंग कैसे हो, ये वो सब बातें हो जाती थी और सब कुछ नॉर्मल होता था। लेकिन इस बार ऐसा झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच या मिसअंडरस्टैंडिंग या ऐसा कुछ जो बोलते हैं ना, जैसे कि आप कुछ कहना चाहते हैं और वो कुछ और ही समझे हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे दिखाई देता है। मतलब आपकी बात को पूरी तरीके से वो नहीं समझे और उसके पहले ही फैसला लेकर उन्होंने कुछ गलत सोच कर ये चले गए। हो सकता है आप शादीशुदा हैं और किसी के प्यार में हैं, किसी से प्यार करते हैं और इनको लगता है आपके पार्टनर को कि वो आपके लिए मायने नहीं रखते, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। खुद ही सोच रहे हैं। आप तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन खुद ही सोच रहे हैं क्योंकि वो आप शादीशुदा हैं, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं कि आप मैरिड हो, तो आगे जाकर आप दोनों का फ्यूचर कुछ भी नहीं है, ऐसा उनको लगता है। ऐसी यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही। साथ ही साथ आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। बैलेंस किस चीज़ में लाएँगे? बैलेंस आपकी सोच में लाने की ज़रूरत है। अगर आप सच में शादीशुदा हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि क्या आप अपनी फैमिली को छोड़कर किसी और के साथ जाएँगे? इस मोड़ पर नहीं जाएँगे। तो किस टाइप का रिश्ता आप रखेंगे अगर किसी के साथ रखना चाहते हैं? तो वो ऐसा ही होगा जैसे कि दुनिया के सामने वो रिश्ता कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप मैरिड हैं और आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्योंकि आपकी ज़िंदगी के साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। तो अचानक आप वो सभी रिश्ते तोड़कर किसी के साथ नई शुरुआत नहीं कर सकते। ये समाज में गलत माना जाता है। तो ऐसे में रिश्ता तो रख सकते हैं आप, क्योंकि जब आप खुशी ढूँढने जाते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में, चाहे आप सिंगल हैं और खुश नहीं हैं, चाहे आप मैरिड हैं और खुश नहीं हैं, तो आप खुशी ज़रूर ढूँढने निकलेंगे और जिसके पास या जिसके साथ आपको खुशी महसूस होगी, उस पर्सन के साथ आप रिश्ता जोड़ेंगे। यहाँ पर मुझे वही लगता है कि आपने गलत कुछ नहीं किया है, लेकिन
कहीं न कहीं एक-दूसरे को समझने में यहाँ पर कमी मुझे दिखाई देती है। मून की एनर्जी ऐसी लगती है ना जैसे कि बुरा वक़्त चल रहा है आप दोनों के बीच और ये टेम्परेरी है, हमेशा के लिए दोनों अलग एक-दूसरे से नहीं रह सकते। तो ग्रहण तो लगा है, किसी की बुरी नज़र भी लगी है, किसी ने रिश्ता तोड़ा भी है और आपका रिश्ता तोड़कर कोई खुश भी है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो जैसे कि अमावस्या अभी गई है ना, तो बहुत कुछ झगड़े हुए हैं या बहुत कुछ आप नेगेटिव फ़ील कर रहे थे। आपके अंदर ही अंदर आपको कुछ अलग महसूस हो रहा था क्योंकि इस न्यू मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि 888 लायंस गेट की एनर्जी थी, पोर्टल की। तो कहीं न कहीं उस वजह से ना, यहाँ पर मुझे लगता है, जैसे कि आपकी समझ में ही नहीं आ रहा था। ये 2-4 दिन में आपकी एनर्जी बहुत डाउन थी। कहीं न कहीं आप बहुत रोए हैं, बहुत इमोशनल फ़ील हुआ है आपको। इस पर्सन की अचानक आपको याद आने लगी है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। आपकी एनर्जी के साथ ज़रूर रेज़ोनेट करेगा, मैच करेगा कि अभी आजकल ये 4-5 दिन में आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है आपके पार्टनर की। भले वो आपसे नफ़रत करते हैं, भले वो आपको इग्नोर करते हैं, लेकिन आपको पता है कि दिल का रिश्ता अगर होगा तो इस पर्सन के साथ, वरना और किसी के साथ आप रिश्ता जोड़ना पसंद नहीं करेंगे। तो कहीं न कहीं आप अभी भी इंतज़ार उनका करते हुए मुझे नज़र आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो सभी 12 राशियाँ उसमें आ गई है। साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है यहाँ पर जैसे कि अ, घर के खिलाफ या फैमिली के खिलाफ आपके पार्टनर जाकर आपको अपनाएँगे। चाहे आपके पार्टनर फीमेल है तो भी वो घर से भागकर आपके पास आ सकती हैं, आपको अपना सकती हैं। अगर वो मेल है तो फैमिली अगर नहीं मानती है तो भी आपसे शादी करेंगे। ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है। क्योंकि बहुत हो गया, इस पर्सन ने बहुत सहन किया है। कोई ज़्यादा इनके ऊपर जैसे कि ना कंट्रोल था या फिर इनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी कि तुम हमारी मर्ज़ी के खिलाफ नहीं जा सकते, कुछ भी फैसला नहीं ले सकते, जो हम चाहेंगे वही होगा। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आती है या फिर सुनाई देती हैं, चैनल हो रही है मुझे। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ ये चीज़ें कुछ हो रही हैं और पार्टनर के लिए बहुत सारे रिश्ते भी फैमिली से मतलब फैमिली ने देखे हैं, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। लेकिन कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपकी तरफ ही आकर्षित हैं। आपकी जैसे कि दिल से याद ही नहीं जा रही है इस पर्सन से, तो कहीं न कहीं ये आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आगे बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में तो आपको लेकर ही बढ़ना चाहते हैं और किसी के साथ नहीं हो सकता, ऐसा मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर फ़ील होता है। तो आपको पॉज़िटिव रहना है क्योंकि ओवरऑल एनर्जी देखा जाए ना तो वो पार्टनर आपके प्रयास कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो वो परेशान है, साथ ही साथ क्या कर रहे हैं ना अपनी जैसे कि उनको बहुत जब आपकी याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है, तो क्या है अगर ये मेल है तो रोएँगे नहीं सबके सामने, अगर ये फीमेल है तो छुप-छुप के रोएँगी ज़रूर। तो यहाँ पर अगर वो मेल है बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना मन किसी और काम में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको लगेगा ना कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा अभी बुरा वक़्त चल रहा है, तो मुझे उसे किसी भी हाल में सँभालना है। अगर अभी मैं कुछ डिसीज़न ले लेता हूँ, जल्दबाज़ी में ले लेता हूँ, तो सब बातें बिगड़ सकती है। फैमिली भी उनकी खफ़ा हो सकती है। फैमिली से उनकी दूरियाँ क्रिएट हो सकती हैं। वो मेंटल प्रेशर उनके ऊपर और बढ़ेगा। काम का प्रेशर, फिर आपका प्रेशर, ये सब कुछ एक साथ नहीं सहन कर सकते। इसलिए मुझे लगता है कि धीरे-धीरे एक-एक कदम वो आगे बढ़ रहे हैं, इस रिश्ते को सही करने के लिए, ऐसा मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। तो जैसे ये वापस आए थे ना, वैसे ही वापस आपकी तरफ वापस जैसे गए थे, वैसे वापस आने के बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि एक नेगेटिव कार्ड है, एक पॉज़िटिव कार्ड है। जो राशियाँ यहाँ पर आई हुई हैं वो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। उसके बाद जो राशि आई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि आई हुई है। साथ ही साथ सोर्स की एनर्जी आई है तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, कुंभ राशि, तुला राशि यहाँ पर आई हुई है। और जो नेक्स्ट राशि यहाँ पर आई, ऐसे देखा जाए ना तो एम्प्रेस का कार्ड आया है तो सभी 12 राशियाँ यहाँ पर आ जाती है। ऐसे तो यहाँ पर कप्स की एनर्जी है, सोर्ड्स की एनर्जी है, पेंटिकल्स की एनर्जी है।
और भी देखेंगे हम कुछ कार्ड्स लेकर कि क्या एनर्जी निकल कर आती है। यहाँ पर कुछ कार्ड्स गिरे हैं, तो वही लेंगे हम। तो नई शुरुआत तो ज़रूर करना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ, और साथ ही साथ ये उसके बारे में सोच भी रहे हैं। अभी तक अगर ये पर्सन ने सीरियसली नहीं लिया था इस रिश्ते के बारे में, तो आपसे दूर जाने के बाद इस पर्सन को लगा है कि इनको अभी खुद ही फैसला लेना होगा, क्योंकि इनकी ज़िंदगी है ना। तो कभी-कभार क्या होता है, हम लोग किसी की बातों में आकर हमारी खुशियाँ कुर्बान करते हैं। तो क्या होता है, कभी-कभार हम अपनी खुशियाँ कुर्बान करते हैं किसी और के लिए। लेकिन क्या होता है, जब एक लिमिट क्रॉस हो जाता है ना, उसके बाद हम अपने बारे में सोचते हैं। क्योंकि मेरी ज़िंदगी है तो मुझे ही सोचना होगा कि मैं कैसे खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। तो ऐसी फीलिंग्स आपके पार्टनर की आज है, करंट फीलिंग्स यही है कि वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, और उसके बारे में उन्होंने सोचा है। आपसे दूर रहकर उन्होंने सोचा है, इस रिश्ते में उनको जाना है, नहीं जाना है, और उसका आंसर येस है। उनको ऐसा लगा है कि आपके साथ उनको रिश्ता फिर से जोड़ना चाहिए, कायम करना चाहिए। भले उनकी फैमिली मानती है या फिर कोई और इस रिश्ते के खिलाफ है, या फिर आपको छोड़कर चले गए थे किसी और की वजह से, तो भी ये लौट कर आएँगे, नई शुरुआत करेंगे आपके साथ, ऐसा मुझे फ़ील होता है। क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो कहीं न कहीं नया घर बसाएँगे आप दोनों, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, या फिर रिश्ता कायम करेंगे। एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है ना कि आप चाहे किसी भी टाइप के रिश्ते में हो, लेकिन एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसा आपका पार्टनर का कहना है आज, कि वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। दूरियाँ हो सकती हैं, थोड़े टाइम के लिए दूर है वो आपसे, लेकिन हमेशा के लिए आपको नहीं छोड़ना चाहते, ऐसी उनकी सोच मुझे यहाँ पर नज़र आती है। तो यहाँ पर एरीज़ लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि आई हुई है, और 11 नंबर का कार्ड है, 1 नंबर का कार्ड है। तो हो सकता है नवंबर महीने तक ना सभी चीज़ें जैसे कि बैलेंस में आ जाएँ। सब कुछ सही होता हुआ मुझे नज़र आता है नवंबर तक, यानी कि अभी जैसे कि 1-2 महीने बचे हैं, तो 1-2 महीने में आप अपना फ़ोकस कहीं और, ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने में बात नहीं होगी, बात ज़रूर होगी। क्योंकि कम्युनिकेशन भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है एनर्जी, जहाँ पर वो आपके साथ बात करना चाहते हैं, क्योंकि बैलेंस के कार्ड 1, 2, 3 आए हैं यहाँ पर, जहाँ पर वो आपके साथ बात करना चाहते हैं। लेकिन जो नई शुरुआत जो करेंगे ना, जैसे कि शादी के बारे में या एंगेजमेंट के बारे में, रिश्ता पक्का करने के बारे में, वो करीबन अक्टूबर के एंड या नवंबर से बातें हो सकती है। या फिर अगर आप अलग रिश्ते में हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, या फिर आप डिवोर्सी हैं, वो सिंगल हैं, या फिर आप सिंगल हैं, वो डिवोर्सी है, तो ऐसे में फिर से एक साथ एक एक दूसरे के साथ रहने की, या फिर एक दूसरे के साथ रिश्ता रखने की बात हो सकती है। फिर से वही चीज़ें रिपीट आपकी ज़िंदगी में होते हुए मुझे नज़र आती हैं। ऑफ़ कोर्स जो सोच रहे हैं वही हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने पॉज़िटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए आज, क्योंकि पार्टनर कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, और ये जो पोर्टल था ना 888 का पोर्टल, वो आपके रिश्ते के ऊपर मैनिफेस्टेशन आपका बढ़ा रहा है। और अगर आपने 888 पोर्टल यानी कि 8 तारीख को जैसे कि आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि 88 पोर्टल जो है ना बहुत पावरफुल है, और उस दिन आपको बहुत कुछ आप कर सकते हैं अपना रिश्ता ठीक करने के लिए, और वही आप करते हुए मुझे नज़र आते हैं, क्योंकि उस दिन जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। और उसे किस तरीके से मैनिफेस्ट किया जाता है ना, उसके लिए आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेकर अपना प्रॉब्लम शेयर करके आप जान सकते हैं कि उस दिन आपको कैसे मैनिफेस्ट करना है। कौन से प्रॉब्लम से आप अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं, और कैसे पॉज़िटिव आप अपने आप को रख सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, कैसा आपको अगर आप कन्फ्यूज़्ड हैं, रास्ता नहीं दिखाई देता है, तब किसी का आपको सपोर्ट लेने की ज़रूरत होती है। तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेकर गाइडेंस ले सकते हैं। तो मैनिफेस्टेशन करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा यूनिवर्स का कहना है, क्योंकि आपका जब मैनिफेस्टेशन पावरफुल होगा ना, तो ये पर्सन अपने आप को रोक नहीं सकेंगे, आपके पार्टनर, आपकी तरफ आने से, या फिर इनको कोई नहीं रोक सकता। जो आप चाहोगे वही होगा, और ये मैजिक से कम नहीं होगा।
जैसे कि चमत्कार होता है ना कि अचानक रिश्ता टूटा और अचानक वो आदमी या वो औरत आपके सामने आकर खड़ी हो गई, तो कैसा लगेगा आपको कि अचानक वो सामने आपके हैं? तो ऐसी चीज़ें होंगी कि सडन ट्रांसफॉर्मेशन, अचानक कुछ बदलाव आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे फ़ील होता है। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हुए हैं और 1 नंबर का कार्ड फिर से आया है। यहाँ पर भी 1 नंबर का कार्ड आया हुआ है, 1 नंबर यानी कि नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होने वाली है और कहीं न कहीं वही मैंने कहा था पहले भी कि 4-5 दिन से आपको कुछ न कुछ अलग एहसास होने लगा है। उस पर्सन की एक तो सपने आ रहे हैं आपको या फिर उनकी याद आ रही है या फिर अचानक आपकी आँखों से आँसू आने लगे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा बदलाव आने का संकेत है ये। तो ज़रूर आपको पॉज़िटिव फ़ील करना चाहिए ना कि बहुत बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और कहीं न कहीं ये जो वक़्त है ना वो थमेगा। जो बुरा वक़्त है आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, बुरी चीज़ें हो रही हैं या फिर आप इससे ज़्यादा और सहन नहीं कर सकते दूरियाँ या फिर किसी भी हाल में उनको पाना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें आप ही मैनिफेस्ट करेंगे तभी हो सकता है। साथ ही साथ 6 नंबर का कार्ड आया है, 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घोड़े पर बैठकर एक इंसान आ रहा है। तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और ऐसा मुझे लगता है आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। क्योंकि जो सेपरेशन का टाइम था ना, ऐसा मुझे लगता है कि खत्म हो चुका है और कहीं न कहीं अभी न्यू बिगिनिंग का समय आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे वही लगता है कि जैसे कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इस पर्सन की आपके लिए इनको नहीं रोक सकेगी आपसे मिलने से। इसलिए ये पर्सन ना अचानक आने वाले हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे दिखाई देता है क्योंकि इसमें घोड़ा है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर है वो आपसे दूर गए हैं किसी भी वजह से काम के सिलसिले में या आप सोशल मीडिया पर मिले थे लेकिन दोनों अलग-अलग सिटी में स्टेट में रहते हैं तो आ सकते हैं। अगर ये अब्रॉड गए हैं काम के सिलसिले में, तो भी आने के संकेत मुझे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक दिखाई देते हैं कि बहुत ही अच्छा वक़्त आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आएँगी। तो आपको ना ज़रूर कुछ ना कुछ रेमेडी अगर आप कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं, तो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेकर आप जान सकते हैं कि कौन-सी रेमेडी आपको करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका प्यार बढ़ेगा या फिर कौन-सा ब्रेसलेट आपको पहनना चाहिए, जिसकी वजह से आप पॉज़िटिव फ़ील करेंगे और लोगों से या न्यू कनेक्शन बनाएँगे या जो कनेक्शन है, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा या फिर खुशियाँ मिलेंगी। तो ये भी आप जानकारी ले सकते हैं पर्सनल रीडिंग के थ्रू। आपको व्हाट्सएप पर सिर्फ़ मैसेज करना है और उसके बाद आपको डिटेल्स मिलेंगे। तो आज हम इस टैरो कार्ड डेक से जानने की कोशिश करेंगे ना कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ऐसे तो मुझे ना बहुत से नाम याद नहीं आते हैं लेकिन मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ लेकिन उसमें मुझे एक दीपाली कुमार या दीपा कुमार का मुझे मैसेज हमेशा कमेंट रहता है तो उनके लिए मैं आज सोचता हूँ ना कि उनके लिए एंजल का गाइडेंस मैं दे दूँ क्योंकि वो हमेशा उनका अ, वो हमेशा अच्छा कमेंट करती है और कहीं न कहीं वो बोलती है कि मेरे पार्टनर के साथ यूनियन हो जाए भैया वगैरह कहती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब वो बहुत टचिंग मैसेज होता है उनका। तो कहीं न कहीं उनके लिए है ये मैसेज अगर वो देख रही है ये वीडियो दीपा कुमार है या फिर दीपाली कुमार ऐसा कुछ नाम है मैंने बहुत बार देखा है उनका कमेंट रहता है तो उनके लिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है आज। ऐसे में सबके लिए नाम लेकर हर एक वीडियो में आपको गाइडेंस दूँगा कि क्या एंजल्स आपको कहना चाहते हैं। तो दीपा कुमार ऐसा मुझे लगता है उनका नाम है। उनके लिए दीपा करके हैं, उनके लिए हम देखेंगे कि आज उनके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। एंजल्स की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है। तो उनके लिए मैसेज है अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब ये है ना कि ढेर सारी खुशियाँ उनकी ज़िंदगी में आ रही है। हो सकता है वो जो इंतज़ार कर रहे हैं अपने पार्टनर का, वो कहीं न कहीं उनके प्यार को समझने लगे हैं और पॉज़िटिव एनर्जी के वजह से वो उनकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आते हैं। जो भी है ना मिस दीपा कुमार उनके लिए मैसेज है अबंडेंस यानी कि ढेर सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में वापस आ रही है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स है और कहीं न कहीं बहुत ही पॉज़िटिव कार्ड है। ढेर सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आपको मिलेंगी।
क्योंकि आपने यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखा है। मैंने पढ़े हैं आपके कमेंट्स, बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे पढ़ने में, और कहीं न कहीं यूनिवर्स के ऊपर उनका बहुत विश्वास है। तो हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी है ना, आपके पार्टनर तक पहुँच रही है और कहीं न कहीं आपके प्यार का एहसास उनको होने लगा है, और ये सब खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही है, अबंडेंस आ रहा है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, हो सकता है करियर में, जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी दूर हो रहे हैं। अगर पैसे का प्रॉब्लम है, तो वो भी दूर हो रहा है। अगर शादी नहीं हो रही है, तो वो भी प्रॉब्लम दूर हो रहा है। पार्टनर को आप चाहते हैं, तो वो पार्टनर आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आता है। अगर आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी दूर होते हुए मुझे नज़र आते हैं। ओवरऑल एनर्जी आपकी पॉज़िटिव हो रही है, और साथ ही साथ आपके जो भी आपके लव्ड वन्स हैं, यानी कि फैमिली मेंबर्स हैं, दोस्त हैं, उनकी तरफ भी उनका आपकी तरफ देखने का नज़रिया भी बदलेगा। हर कोई आपको समझने लगेगा और आपकी ज़िंदगी में प्यार बढ़ेगा। तो ढेर सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, इसे क्लेम कीजिए अबंडेंस के कार्ड को। तो आज की रीडिंग में इतना ही। अगर रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट हुआ है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।